हम्पी एक ऐसी जगह जहां हर ट्रैवलर को मिलता है अपना परफेक्ट वाइब। हिस्ट्री लवर्स को मिलेंगे विजयनगरा एम्पायर के मैग्निफिसेंट रुइंस, स्पिरिचुअलिटी सीकर्स के लिए यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स, आर्किटेक्चर फैंस यहाँ की स्टोन कार्विंग्स और मॉन्यूमेंट्स आपको डेफिनेटली इंस्पायर कर देंगे। नेचर लवर्स गोल्डन सनराइज पॉइंट्स, लश पैडी फील्ड्स और तुंगभद्रा के किनारे, ट्रस्ट मी ये वाइब्स आपको टोटली रिफ्रेश कर देंगे। एडवेंचर जंकीज गेट रेडी, हम्पी इज इंडियाज बेस्ट स्पॉट फॉर बोल्डरिंग प्लस कोरैकल राइड, साइकिलिंग ट्रेल्स और अमेजिंग ट्रैक्स। कभी किष्किंधा तो कभी विजयनगर कहलाने वाली हम्पी एक फुल ऑन कंप्लीट डेस्टिनेशन है जहां सबके लिए कुछ न कुछ है। बहुत समय पहले तुंगभद्रा नदी के तट पर दो वीर भाई रहते थे, बाली और सुग्रीव। उनका राज्य था किष्किंधा। कहते हैं सत्ता के लिए दोनों भाइयों में एक भयंकर युद्ध छिड़ा, ऐसा युद्ध जिसमें पहाड़ ही उनके हथियार बन गए। दोनों ने पहाड़ों के टुकड़े, विशाल शिलाखंड एक दूसरे पर फेंके और उन्हीं पत्थरों की गूंज आज हम्पी की हवाओं में तैरती है। सदियों बाद इसी भूमि पर सन 1936 में हरिहर और बुकाराया प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। राजाओं का नगर, विद्वानों की भूमि, कलाकारों की प्रयोगशाला और अनगिनत कहानियों का घर। आइए मेरे साथ चलिए इस अद्भुत नगर की गलियों में। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हेमकुटा हिल से। ये हिल पूरा एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। यही है ससीवेकालु गणेशा और कदालेकालु गणेशा। पर सबसे खास विरूपक्षा टेम्पल, इंडिया के सबसे पुराने लिविंग टेम्पल्स में से एक, जहां 1300 साल से पूजा निरंतर चल रही है। कहा जाता है यही जगह है जहां माता पार्वती और शिवा का दिव्य विवाह हुआ था और उस शुभ घड़ी देवताओं ने आकाश से हेमा यानी सोने की वर्षा की। तभी से ये पहाड़ हेमकुटा कहा जाने लगा। विरूपक्ष टेम्पल से कुछ ही दूरी पर है कृष्णा टेम्पल। 1513वीं ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय ने इसे उड़ीसा पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये भगवान बालकृष्ण को समर्पित है और इसकी कला, ऊंचे गोपुरम और सुंदर मूर्तियां विजयनगर युग की शिल्प सिद्धि का प्रमाण है। सामने ही फैला है कृष्ण बाजार, एक प्राचीन भारतीय मॉल जहां कभी रत्न, अनाज और फूलों की व्यापारिक हलचल गूंजती थी, जब ये गलियां जीवन से भरपूर थी। इफ यू आर एन अर्ली राइजर तो माटंगा हिल ट्रैक जरूर करें। ये हम्पी का हाईएस्ट पॉइंट होने के साथ साथ अपने सनराइज व्यू के लिए भी फेमस है। कहा जाता है ऋषि माटंगा यहीं तपस्या करते थे और जब बाली ने असुर दुंदुभि का वध करके उसका शरीर यहाँ फेंका तो ऋषि माटंगा ने बाली को श्राप दिया कि अगर वो कभी इस पहाड़ी पर दोबारा आया तो उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। सालों बाद जब बाली और सुग्रीव में भीषण युद्ध हुआ तो सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए इसी जगह आकर शरण ली। अब चलते हैं हम्पी के सबसे प्रसिद्ध और भव्य स्थल की ओर, यानी कि विजय विठला टेम्पल। ये वही जगह है जहां पत्थर भी कहानी सुनाते हैं और इतिहास अब भी गूंजता है।
इसके मंडपों में है संगीत स्तंभ जो बजते नहीं गाते हैं। ASI ने उन्हें सुरक्षित रखा है, पर अब QR कोड के जरिए आप उनके सुर सुन सकते हैं। क्या आपने कभी 50 रुपए के नोट को गौर से देखा है? उसके पीछे बना है यही स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, भारत की विरासत का जीवंत प्रतीक। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह रथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित था। यह चलता नहीं, पर हर पहिया, हर नक्काशी विजयनगर की कला की कहानी कहती है। अब बारी है अंजनाद्री हिल की। माना जाता है कि यहाँ भगवान हनुमान का जन्म हुआ। 575 स्टेप्स चढ़ने के बाद मिलता है एक ब्रेथ टेकिंग व्यू, जहाँ फेथ और नेचर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए तो तुंगभद्रा नदी पर कॉरिकल राइड जरूर कीजिए। ये गोल बांस की नाव आपको एक अनोखी सैर पर ले जाती है। मॉनसून सीजन यानी जुलाई से सितंबर ये बंद रहती हैं, पर बाकी समय ये हम्पी का सबसे प्यारा अनुभव है। मैंने ट्रिप अक्टूबर में की थी, लेकिन अगर बादल कॉरिकल में बैठने से पहले बरसते तो ये कॉरिकल राइड डेफिनेटली ही कैंसिल हो जाती। ऑन द कॉन्ट्ररी, बारिश ने इस एक्सपीरियंस को और थ्रिलिंग बना दिया। रॉक्स काफ़ी स्लिपरी हो गए थे। रिवर साइड मंडपा रूइंस में भी काफ़ी पानी भरने लगा था, लेकिन जल्दी ही सही मेरे कॉरिकल अन्ना ने मुझे इतना कुछ दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। ब्रह्मा, शेषनाग, श्रीदेवी, भूदेवी, है ना गरुड़ा। तुम्हें थोड़ा ही देखो, ये है ना विष्णु का मूर्ति का, ऐसा नहीं, ब्रह्मा नहीं रहते, इधर विशेष है। अच्छा, हाँ, ये कृष्णदेव काल से हो गया बनाया। तो ये जो शिवलिंग है, ये 100 शिवलिंग एक साथ हैं, और जब आप आगे देखते हैं तो ये शिवलिंग 1000 हैं। बारिश रोकने का ये एक इंडिकेशन दिया है इन्होंने, बात करने की कोशिश की है बारिश के भगवान से। अब देखें रुकती है कि नहीं रुकती बारिश, लग तो नहीं रहा, काफ़ी तेज़ है। ये जो शिवलिंग हमने अभी देखा, वहाँ से ये सारा पानी बहकर आ रहा है और ये यहाँ से जाएगा सीधा नदी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी में। इधर देखो, दिख रहा देखो, नंदी, 2 नंदी है देखो। बाजू में छोटा है, हाँ, ये बड़ा वाला है। ये दिख रहा है ना, सूर्य नारायण टेम्पल है ना, सूर्य नारायण। मैं ना नटराज, ये कौन से भगवान है? भगवान नहीं, भक्तवान। हम्पी में आए कुछ चीज़ें प्लान करके और कुछ बिल्कुल अनप्लान। फॉर एग्जाम्पल कॉरिकल बोटिंग was definitely a part of the itinerary, but it's going to rain like this and I'm going to be drenched like this with a view like this was absolutely unplanned. So I'm really thankful to Hampi. I don't have anything else to say. I just want to keep quiet and enjoy the tranquility of this place. हम गोल गोल कर रहे हैं, गोल गोल। Yes. So guys, Coracle ride जरूर करना, but the best time to come is from the month of October to January if you want to enjoy this. अगर आपके पास टाइम हो, चाहे 10-15 मिनट ही सही, तो एक बार पैडी फील्ड्स के पास ज़रूर रुकना। ये लश ग्रीन फील्ड्स हवा में इतने प्यार से झूमते हैं
और यहाँ की फ्रेश क्लीन एयर मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर देती है। पता नहीं क्यों, बट बीइंग हियर गेव मी प्योर चाइल्ड लाइक जॉय। सो इफ़ यू कैन, थोड़ा सा पॉज यहाँ ले ही लेना, मानो मेरी बात, मज़ा आएगा। अब बात करते हैं रॉयल वाइब्स की। क्वींस बाथ, एक लग्जूरियस रॉयल पूल, आर्च कॉरिडोर्स, बैल्कनीज और एक काम साइलेंस के साथ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस। थोड़ा आगे बढ़ो और मिलता है रॉयल एनक्लोजर, जहाँ कभी राजाओं की दुनिया बसती थी। यहीं पर होते थे दरबार, समारोह और भव्य उत्सव। आज भले ही ये खंडर है, पर इन दीवारों में अब भी इतिहास की गूंज है। यहाँ है महानवमी डिब्बा, 3 मंजिला मंच, जहाँ से राजा युद्ध, परेड और त्योहार देखा करते थे। पास ही है स्टेप टैंक, काले पत्थर से बनी पूर्ण सममिति की मिसाल, जिसे ASI ने 1980 के दशक में खोजा। यह है लोटस महल, राजमहल की स्त्रियों का विश्राम स्थल, जिसकी छतें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। पास में ही है एलिफेंट स्टेबल्स, जहाँ कभी राजसी हाथी ठहरते थे। और थोड़ी दूर पर है हजार राम मंदिर, जो विजयनगर राजाओं का पर्सनल मंदिर था। इसकी दीवारों पर रामायण की कहानियां खुदी हैं, मानो पत्थरों में आस्था को रूप मिला हो। लेकिन हर कहानी का एक अंतिम अध्याय होता है। 1556 में तालीकोटा के युद्ध के बाद डेक्कन सल्तनत की फौजियों ने विजयनगर को जला दिया। मंदिर, महल, बाजार सब भस्म हो गए। विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध और भव्य था कि जब दुश्मन सेनाओं ने शहर को लूटा और आग लगा दी, तो पूरे नगर को राख होने में 6 महीने लग गए। आज उन्हीं खामोश राहों से जब आप गुजरते हैं, तो हवा के साथ हिस्ट्री साथ साथ चलती है। ओपन रोड्स, ह्यूज बोल्डर्स, पाम ट्रीज और हर मोड़ पर एक पुराना रुइन उन लम्हों की याद दिलाता है जो वक्त के साथ खो गए। तो आइए अपने ही पेस में, अपने ही अंदाज में जी लीजिए हम्पी को, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती हैं। गोल गोल कर रहे हैं।